हेलो व्यूवर, नमस्कार। मेरा नाम निर्मला है। आज मैं आपके साथ अपनी सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। क्या था, किस चीज़ की मेरी सर्जरी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी पता रहे, या मेरा जो भी एक्सपीरियंस है आपके शायद किसी काम आए, या आपको नॉलेज हो कि क्या होता है, कैसे सर्जरी में पेन होता है, क्या है। जब मुझे पता चला कि मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी है, क्योंकि मुझे काफ़ी पहले से पेन हो रहा था, तो मुझे रिसेंटली पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी है, वो भी काफ़ी बड़ी पथरी है। 21 की लार्जेस्ट एक थी, 21 से 22 की, और मल्टीपल और भी पथरियाँ थी जो उसके आसपास की साइज़ की थी, और छोटी छोटी और भी थी। तो जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैं थोड़ा सा रह गई कि हाँ भाई, मेरे पथरी है, ऑपरेशन ही इसका सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। बिकॉज़ जो किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, जो पथरियाँ होती हैं, वो निकल जाती हैं, लेकिन जो गॉल ब्लैडर का है उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसका सर्जरी ही होती है, रिमूव ही करके उसको निकालना पड़ता है। तो जब मुझे पता चला तो मुझे थोड़ा-सा मतलब घबराहट हुई कि मेरी सर्जरी ही होनी है, और बड़ी पथरी थी तो इसलिए जल्दी ही सर्जरी के लिए डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, क्योंकि मेरे को पेन भी कंटिन्यूअस थोड़े-थोड़े टाइम पे, महीने में, हफ्ते में हो रहे थे। पता नहीं था मुझे पथरी थी, लेकिन मुझे पेन हो रहे थे क्योंकि मैं पेन किलर्स खा लेती थी, तो परेशानी तो होती थी मुझे, लेकिन वॉमिट वगैरह होके मुझे 4-5 घंटे में आराम मिल जाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, मुझे लगा ऐसे ही होगा, मेरे को डाइजेशन थोड़ा-सा नहीं हो रहा होगा, खाना-वाना या कुछ भी है। सो दैट जब मुझे पता चला कि मेरे पथरी है, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, कई जगह दिखाया मैंने, कंसल्ट किया डॉक्टर से कि अ, कैसे मतलब सर्जरी है। सर्जरी को लेके मैं इसलिए थोड़ा-सा डरी थी क्योंकि मेरे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है 4 साल की, 5 साल की बेटी हो गई है मेरी अभी, और मेरा 1 साल का लड़का है अभी छोटा-सा, वो फ़ीडिंग करता है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई कि मेरे बच्चों को थोड़ा-सा मतलब, अब ऑब्वियसली जब मेरा ऑपरेशन होगा तो मैं अपने बच्चों को कहाँ देख पाऊँगी। तो मैं थोड़ा-सा नर्वस थी, लेकिन मेरी फ़ैमिली ने, मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली है, और मतलब मेरी मम्मी है, बहन है, सिस्टर वगैरह, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ब्रदर ने। सो जब मैंने सर्जरी के लिए मैं एडमिट हुई, तो भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल ही थी। तो मैं एडमिट हुई तो थोड़ा-सा नर्वस तो थी, रात को नींद भी नहीं आई थी, और सुबह भी जल्दी उठ गई थी, तो थोड़ा-सा नर्वस थी। फिर उसी दिन जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, तो मुझे मना किया था कि रात को आपको कुछ भी हैवी मील नहीं लेना है, मतलब कोई भी ज़्यादा हैवी फूड वगैरह कुछ नहीं खाना, हल्का-फुल्का कुछ खा लेना, और मॉर्निंग में तो मना ही किया था मुझे खाने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाया था। मुझे सुबह से ठंड भी लग रही थी क्योंकि अभी ये विंटर ही टाइम था, 17 फरवरी की बात है ये। तो मुझे ठंड लग रही थी, तो फिर कैसे भी इंजेक्शन वगैरह जो भी ब्लड टेस्ट्स मेरे हुए। फिर क्या कहते हैं, जब मैं ओटी में गई तो फिर ये मेरा बाबू है, चिल्ला रहा है। तो फिर मैं ओटी में जब गई तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर थे, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि क्या कहते हैं, हम आपको मतलब आपको थोड़ी नींद आएगी अब। तो मैंने देखा वो मुझे इंजेक्शन लगा रहे थे हाथ में। तो फिर इतना ही पता है मुझे। फिर तो मैं ओटी से बाहर आई। ओटी के बाहर जब मैं आई, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो डॉक्टर्स, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सो गई हूँ। मैं सपने से देख रही थी, मुझे ऐसा लगा था। मुझे कुछ भी हो याद नहीं है। बस ओटी के बाहर आई तो मेरे हस्बैंड थे, डॉक्टर्स थे वहाँ पर। तो मैं पता नहीं किस वजह से रोने लग रही थी, मुझे भी नहीं पता। पेन तो था, सर्जरी के बाद पेन तो रहता ही है। अब भई बॉडी में कुछ होगा तो पेन तो होगा ही, नॉर्मल हेडेक भी होता है तो पेन होता है, तो ये तो सर्जरी इतनी बड़ी है। तो पेन था, और मुझे ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। मेरे ये हेड का जो ये पीछे का हिस्सा होता है, ये सब बहुत पेन कर रहा था। नेक, पूरा मुंह मेरा ड्राई हो रखा था, पानी भी मैं नहीं पी सकती उस टाइम पे, और सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने डॉक्टर से भी बोला, मैंने कहा मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है।
तो उन्होंने कहा वो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से है, और जो आपको ये बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, दर्द हो रहा है, ये सारा जो एरिया सारा मुँह, इवन मेरे जो ये मसूड़े थे, ये गम्स, ये भी मेरे बहुत पेन कर रहे थे। तो कह रहे वो बेहोशी की जो आपको इंजेक्शन लगाया है उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, वो रहेगा 3-4 घंटे 5 घंटे तक वो रहता है उसका असर। तो उसी की वजह से मुझे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, वो टाइम मेरा बहुत पेनफुल गया। फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब जो स्टिचेस थे उस एरिया में, मतलब काफ़ी दर्द था, मूवमेंट वगैरह मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो कि मेरी कोई वीडियो आपके यूज़फुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़।